वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक और हम जो अपनी अल्मोड़ा की सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अभी तक ये देख लिया था ऊपर कैसे कैसे अल्मोड़ा का डिवीज़न है और किस तरीके से वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। लिटिल बिट ऑफ ज्योग्राफी वगैरह देख लेते हैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की। तो अल्मोड़ा की अगर मैं बात करूँ तो अल्मोड़ा जो है 29 डिग्री 59 नॉर्थ एंड 79.65 ईस्ट में है लोकेटेड और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। रेवेन्यू डिवीज़न किसका आता है? कुमाऊं का डिवीज़न आता है यहाँ पे। फिर अल्मोड़ा जो सिचुएटेड है वो रिज पे है हिमालयन रेंज के, जिसका ईस्टर्न पोर्शन को तालिफत कहा जाता है और वेस्टर्न को सेलिफत कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे कि ये तालिफत सेलिफत पहली बात तो कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। किस चीज़ से रिलेट करते हैं? ये एक हिमालयन रेंज का जो माउंटेन है उसके रिज के ऊपर है, ये रिज है ये तालिफत और सेलिफत। तो ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। फिर जो अल्मोड़ा का मार्केट है वो रिज के ऊपर है, जहाँ पे ये तालिफत और सेलिफत जो है मिलकर ख़त्म हो जाती है। और जो अल्मोड़ा सिटी है उसके चारों तरफ थिक फॉरेस्ट्स हैं पाइन के और फर ट्रीज़ के, क्योंकि काफ़ी हाइट पे है। और यहाँ पे दो रिवर्स बहती हैं, एक तो कोसी बहती है, इसको कौशिकी भी कहते हैं, और सुयाल बहती है, इसको सालमाली भी कहते हैं। फिर अल्मोड़ा का क्लाइमेट देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी रहता है और एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेसिपिटेशन, यानी कि पूरे साल जो है बारिश भी यहाँ पे होती रहती है। मेन सीजन्स देखें तो समर का सीज़न यहाँ पे मार्च से लेके जून तक होगा, और क्योंकि उसी टाइम पे गर्मी पड़ती है। और मानसून सीज़न जो है वो जुलाई टू नवंबर और विंटर फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। समर में अल्मोड़ा पे ज़्यादातर जो बारिश होती है वो जो साउथ वेस्ट मानसून है उसी की वजह से होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है कि इस लार्जली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉइस्ट मैरी टाइम, यानी कि जो समुद्र से आने वाली एयर फ्लो है फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ऑफ द सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोनिक सेल्स, यानी कि जहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से आ रही हैं। टेम्परेचर्स आर हाई एंड कैन लीड टू वार्म ऑप्रेसिव नाइट्स। समर्स आर यूजुअली समवॉट वेटर देन विंटर। ये सिंपल लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। विथ मच ऑफ द रेनफॉल कमिंग फ्रॉम कन्वेक्शनल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। ऑल्सो एनहेंस वार्म सीजनल, यानी कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में आते हैं उसके वजह से भी उसका ऑल ओवर इफेक्ट जो है पूरे इंडिया के ऊपर पड़ता है। तो इस रीजन में भी इसका इफेक्ट आता है। कोल्डेस्ट मंथ जो होते हैं वो क्वाइट माइल्ड, ऑल दो फ्रॉस्ट आर नॉट अनकॉमन, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती है, बर्फ़ भी काफ़ी पड़ती है। और विंटर प्रेसिपिटेशन जो होती है ज़्यादातर फ्रंटल साइक्लोन्स की वजह से आ जाती है अलॉन्ग द पोलर फ्रंट, और मेनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी यहाँ पे बारिश होती है और बर्फ़ पड़ती है। अगर हम कॉपन स्कीम देखें तो कॉपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है यहाँ के लिए वो CWA है, जिसको ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहा जाता है। अगर हम फ्लोरा फ्लोना की बात करें तो जो फ्लोरा है यानी कि जो फ्लावर्स या ट्रीज़ जो ग्रीनरी है इस रीजन की, वो हम ट्रॉपिकल, हिमालयन, सब ट्रॉपिकल, सब एल्पाइन और एल्पाइन, यानी कि ये सब तरह के वेजिटेशंस हैं जो यहाँ पे मिलते हैं। जिसमें कि एल्पाइन और सब एल्पाइन जोन्स को मोस्ट नेचुरल अबोर्ड, यानी एक ऐसी जगह माना जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स मिलने की संभावना होती है या यहाँ पे वे पाए जाते हैं। जो सब एल्पाइन जोन्स हैं अल्मोड़ा के और जो आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ पे नेचुरल सेंचुरीज़ हैं, लेपर्ड के लिए लंगूर, हिमालयन ब्लैक बियर, काकर, कोरल, ये सब जानवर हैं जो यहाँ पे मिलते हैं। वेयर एज द हाई एल्टीट्यूड जोन्स अबाउंड मस्क डियर, जो हाई एल्टीट्यूड के रीजन है यहाँ पे, वहाँ पे आपको मस्क डियर भी देखने को मिल जाएंगे, जिनको कस्तूरी मृग भी कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड का स्टेट एनिमल भी है। स्नो लेपर्ड, ब्लू शीप, थार। जो एंटायर जोन है इज़ रिच इन अ रिमार्केबल वेराइटी ऑफ बर्ड्स पोजेसिंग प्लूमेज ऑफ मैग्निफिसेंट डिज़ाइन। यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ, बहुत सारे बर्ड्स भी तरह तरह की मिलती हैं देखने के लिए, जैसे कि पीकॉक, ग्रे क्वेल, ब्लैक फ्रैंकोलिन यानी काला तीतर, वेस्लिंग थ्रश, चकोर, मोनाल, चीर फीजेंट, कोकला फीजेंट। बहुत सी अलग अलग तरह के जानवर हैं या पक्षी हैं जो यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलते हैं। आगे डेमोग्राफिक्स की बात करें, यानी कि पॉपुलेशन वगैरह की बात करें कि अल्मोड़ा सिटी में किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी या घटी। तो सेंसस देखें शुरुआत से, हालांकि 1872 होना चाहिए यहाँ पे 1871 की जगह, तो 1872 में सबसे पहले हुआ था और फुल सेंसस 1881 में हुआ था। तो अगर हम 1871 या 72 से देखें और अब तक अगर हम आगे देखते रहें तो 2001 से लेकर 2011 में कुछ पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुआ है। हम अल्मोड़ा सिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे जब आप पढ़ेंगे, आगे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की मैं बताऊंगा, तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन में बढ़ोतरी जगह कमी आई है। ओवरऑल जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है
वो 2001 से लेकर 2011 तक के सेंसस में, यानी कि इन 10 सालों में कम हो गई है, ना कि बढ़ी है। लेकिन अल्मोड़ा सिटी की बढ़ी है। तो सिटी की 32,358 से 35,513 हो गई, 9.8% का ग्रोथ आया है यहाँ पे। रिलीजन्स की अगर बात करें अल्मोड़ा में 2011 के हिसाब से, तो हिंदुज़म लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो 90% के करीब करते हैं, 91। इस्लाम 7.54, सिखिज़म 0.23, अदर या नॉट रिलीजियस को हम 1.39% की कैटेगरी में डालेंगे। 2011 इंडिया सेंसस के हिसाब से अल्मोड़ा की पॉपुलेशन 35,513 है, जिसमें से अराउंड 18,000 मेल्स हैं और 17,000 फीमेल्स हैं। टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से में से अगर हम देखें तो 34,122 करीब करीब अल्मोड़ा म्यूनसिपल बोर्ड में रह रहे हैं और 1391 अल्मोड़ा कैंटोनमेंट में रहते हैं, यानी कि अल्मोड़ा के अंदर कैंट है। इस बारे में आपको ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर चिल्ड्रन की पॉपुलेशन देखें तो चिल्ड्रन अगर कभी भी कहा जाता है तो चिल्ड्रन का मतलब होता है 0 to 6 ईयर्स एज के बच्चे। तो चिल्ड्रन जो है 0 to 6 ईयर्स एज के वो 3081 हैं, जो कि करीब 8% बैठते हैं अल्मोड़ा की टोटल पॉपुलेशन के। लिटरेसी रेट जो है अल्मोड़ा सिटी की वो 86.19% है या 19% है, जो कि हायर है किससे, स्टेट एवरेज से 78.82%। तो इससे आपको ये पता चल गया कि उत्तराखंड स्टेट का जो लिटरेसी रेट है वो 78.82% है पूरे उत्तराखंड का। मेल लिटरेसी 88% है, फीमेल 84 है। और जो अर्लीस्ट नोन रेफरेंस मिलते हैं पॉपुलेशन ऑफ अल्मोड़ा के इन द बुक ऑफ किंगडम ऑफ नेपाल बाय फ्रैंकिस हैमिल्टन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्लीस्ट रेफरेंस कहाँ पे मिलता है आपको अल्मोड़ा की पॉपुलेशन के लिए। तो वो कहाँ मिलेगा, इन द बुक ऑफ किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल की किंगडम जो था, साम्राज्य जो था वहाँ का, उसकी किताब में मिलता है, जिसको किसने लिखा है, फ्रैंकिस हैमिल्टन ने लिखा है। फतेहगढ़ में जो पंडित हरिवल्लभ पांडे थे हैड टोल्ड हैमिल्टन, उन्होंने नहीं हैमिल्टन को बताया था कि अल्मोड़ा में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गोरखा रूल देयर वर अराउंड 1000 हाउसेज। ये तो थोड़ी स्लाइट इन्फॉर्मेशन है जो आपको दे रखी है। मिस्टर GW ट्रायल, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये सेकंड कमिश्नर थे कुमाऊं डिवीज़न के। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे फर्स्ट कमिश्नर कौन थे कुमाऊं डिवीज़न के। तो इन्होंने लिखा था 1821 AD में कि देवर 742 हाउसेज इन अल्मोड़ा। ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई थी कि 1369 मैन है, 1178 वेमेन है, कुछ बच्चे हैं वहाँ पे। हिंदुज़म प्रैक्टिस होती है 90% के लिए, वो हमने ऊपर देख लिया। इस्लाम 7.54। हिंदी और संस्कृत ऑब्वियस सी बात है, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं स्टेट की, तो यहाँ पे भी बोली जाएंगी। लेकिन कुमाऊनी देखा जाए तो ये मदर टंग है यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों की। जो म्यूनसिपल बोर्ड है यानी कि नगर पालिका परिषद है अल्मोड़ा में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अल्मोड़ा में कौन सा म्यूनसिपल लेवल है, नगर पालिका परिषद है। इसको 1864 में इस्टेब्लिश किया गया था। अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद की पॉपुलेशन ये 34,000, वो जो है ही ऊपर हमने देख लिया इसको। फिर चिल्ड्रन की पॉपुलेशन भी हम देख चुके हैं। अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद फीमेल सेक्स रेशियो 966 का है, स्टेट एवरेज है 963। तो स्टेट एवरेज यानी कि अब आपको इससे ये भी पता चला कि उत्तराखंड का जो उत्तराखंड स्टेट का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, वो 963 है। लिटरेसी रेट जो है अल्मोड़ा सिटी का वो 94.5% है, हायर देन स्टेट एवरेज ऑफ 78.82। ये भी हमें पता चल गया इससे। SC कॉन्स्टिट्यूट 16%, वाइल ST जो है 1% है टोटल पॉपुलेशन इन अल्मोड़ा। ये NPP का मतलब है नगर पालिका परिषद। अल्मोड़ा को डिवाइड किया जाता है 11 वार्ड्स में, फॉर विच इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। यानी अल्मोड़ा के अंदर, अल्मोड़ा सिटी के अंदर 11 वार्ड्स हैं। फिर नेक्स्ट हम कल्चर को देखें तो ये एक कोट है जो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था जब वो यहाँ पे आए थे और एक एड्रेस दे रहे थे अल्मोड़ा के लोगों को। तो उन्होंने बोला था, दीज माउंटेन्स आर एसोसिएटेड विद द बेस्ट मेमोरीज ऑफ आर रेस, हेयर देयरफॉर मस्ट बी वन ऑफ सेंटर्स नॉट merely of activity but more of calmness, of meditation and of peace, and I hope someone to realize it। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि कोर्स कहाँ पे, मैंने हरिद्वार वाले में भी एक कोड आपको बताया था और अल्मोड़ा में बता रहा हूँ। तो ये कोर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट कोट लिख के आ सकता है और बता आपसे पूछा जा सकता है ये किस के लिए लिखा गया है, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए लिखा गया है उत्तराखंड के, या किस पर्सन ने बोला है। तो देखो अब क्वेश्चंस जब नए नए एग्जामिनर्स बना रहे हैं तो वो अब इन सब चीज़ों के ऊपर भी जा सकते हैं। टेम्पल्स देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, एक तो है जैसे कसार देवी टेम्पल। तो अल्मोड़ा के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स हैं जिसमें कसार देवी, नंदा देवी, डोली डाना, श्याई देवी, खाकमारा, अष्ट भैरव, जाखन देवी, कटारमन कसन टेम्पल, पाताल देवी, रघुनाथ मंदिर, भद्रेश्वर, बनारी देवी, चितई, जागेश्वर धाम, बिनार बिनसार महादेव, गढ़नाथ एंड बैजनाथ। ये इंपॉर्टेंट मंदिर हैं
ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। कसार देवी टेम्पल वाज विजिटेड बाय स्वामी विवेकानंद। इनको कसार देवी टेम्पल को स्वामी विवेकानंद ने भी विजिट किया था। और इस एरिया में एक चबाड़ हाउस भी है। अभी चबाड़ हाउस क्या होता है, ये एक सेंटर होता है जहाँ पे डिसेमिनेट करते हैं, यानी कि लोग प्रोपगेट करते हैं, फैलाते हैं किसको, ट्रेडिशनल जुडाइज़म को बाय द चबाद मूवमेंट। तो जुडाइज़म यानी कि ज्यूज़ जो फॉलो करते हैं, ये एक ऐसा रिलीजन है, तो उसको प्रैक्टिस यहाँ पे मतलब इसको प्रोपगेट किया जाता है, डिसेमिनेट किया जाता है चबाड़ हाउस में। फिर रुद्रेश्वर महादेव टेम्पल है, ये है सांड्रा गनिया के पास। ये लॉर्ड शिवा, यानी आपको ये पता होना चाहिए पहली बात तो कि मंदिर किस देवी या किस देवता को डेडिकेटेड है, कहाँ पर है, और उसकी अगर कोई खासियत है यानी उसके लिए कोई मान्यता है तो आपको वो भी पता होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि ये मंदिर लोकेटेड कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जैसे ये सभी ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे नंदा देवी, डोलीडाना, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रुद्रेश्वर महादेव। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड होगा क्योंकि महादेव लिखा हुआ है, रामगंगा रिवर के पास है। सन टेम्पल की बात करें तो ये ओनली सेकंड इन द वर्ल्ड है, तो कटारमल में। और जो पहला है वो कौन सा है, वो कोणार्क का सन टेम्पल है जो कि उड़ीसा में है। फेमस टेम्पल जो है मनीला देवी, ये देवी माँ है, ये फैमिली गॉडेस है कत्यूरी क्लैन की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कत्यूरी जो डायनेस्टी थी या जो कत्यूरी क्लैन थे, उस उनके लोगों के लिए जो उनकी फैमिली गॉडेस थी वो कौन थी, वो मनीला देवी थी, जिनको देवी माँ भी कहा करते थे। और ये कहाँ पे है, ये अल्मोड़ा में लोकेटेड है, रानीखेत के पास। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उदयपुर एक फेमस टेम्पल है, वहाँ पे गोलू देवता जी का, जो द्वारा हाट के पास है। दूनगिरी हाईली रेवर टेम्पल है शक्ति और मदर गॉडेस का। दूनगिरी इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न डे क्रिया योग। क्रिया योग का बर्थ प्लेस किसको माना जाता है, दूनगिरी को कहा जाता है। अब ये क्रिया योग क्या है, तो क्रिया योग एक सिंपल साइकोफिजियोलॉजिकल मेथड है बाय विच द ह्यूमन ब्लड इज डीकार्बोनाइज्ड एंड रिचार्ज विद ऑक्सीजन। कि हमें कुछ ऐसी योगिक प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि हमारी जो बॉडी है या जो हमारी बॉडी के जो ब्लड है वो रिचार्ज हो जाता है, किससे, ऑक्सीजन से। तो एक नोटेबल टेम्पल है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, विच इज़ इन द विलेज ऑफ चौरा नियर भाईसोर गांव सोमेश्वर। ये लॉर्ड गोलू को डेडिकेटेड है, जिसको उत्तराखंड के अंदर लॉर्ड ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, यानी कि न्याय का देवता अगर हम कहें तो किसको कहा जाता है, गोलू देवता जी को कहा जाता है। एक बहुत ही फेमस टेम्पल है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो है एयरदाऊ, विच इज़ इन सोमेश्वर, जो कि सोमेश्वर में है। पांडु खोली, ये भी एक फेमस और एंशियंट टेम्पल है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से जो पांडव्स थे उन्होंने दुर्योधन से बचने के लिए कुछ टाइम यहाँ पे बिताया था, इसलिए उसको पांडु खोली कहा जाता है, यानी पांडवों की खोली थी यहाँ पे जिसमें वो कुछ टाइम रहे थे। कुछ एक और एंशंट जो और होली शिवा टेम्पल है यहाँ पे सोमेश्वर में ही, वो कौन सा है, खाकेश्वर महादेव टेम्पल है। तो ये सब मंदिर वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। अभी छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे जिससे कि आपको पढ़ने में मज़ा आता रहे और आप लोग इसके आराम से नोट्स भी बना पाएँ। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इनके प्रॉपर नोट्स बना लें जिससे कि ये आपको बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन करने में आपको बहुत ईजीनेस हो जाए। और इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारी वीडियोज़ के अपडेट्स टेलीग्राम चैनल में ही आएंगे, जिसको ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।